नमस्कार दोस्तों। कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि जो गन्ना पर्ची होती है हम उसमें कुछ निशान होते हैं जो हमारे कैलेंडर में दिखाई देते हैं, उसका क्या मतलब है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा गन्ने का कैलेंडर होता है हम उसको किस तरह से देख सकते हैं और उसमें जो निशान होते हैं उनका क्या मतलब होता है। स्टार का या ऊपर का जो डंडा होता है उसका क्या मतलब होता है। आज इसी के बारे में ये वीडियो मैंने बनाई है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी और आपके जो सवाल हैं उनके जवाब भी आपको मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी वेबसाइट है चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की। तो इसको हमने खोल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कैप्चा डालने के बाद एंटर करेंगे। आपको पता ही है, इस तरह से अपना आप लॉगिन कर लेंगे। जो आपका ज़िला है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा ज़िला बिजनौर है, सिलेक्ट कर लिया है। हमारी जो मिल है वो नजीबाबाद है। चीनी मिल सेलेक्ट करने के बाद हमें करना है अपना गांव सेलेक्ट। जैसे मान लीजिए मेरा गांव है शेखुपुरा आलम, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको करने के बाद फिर आप अपना जो है फार्मर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये जैसे मेरे दादाजी का अकाउंट है, इनका मैं देख लेता हूँ। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो ये सप्लाई टिकट है, ये इतनी सारी ये पर्चियाँ हैं। ठीक है, अब इसमें एक पर्ची ये है जो पक्ष ऑब्लिक दिन है ना। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं पर्ची कि हमारी पर्ची कैसे देखी जाती है। सप्लाई टिकट पर आकर आप में सारी पर्ची देख सकते हैं। ये जारी होने की तिथि है, ये गन्ना लाने की तिथि है। ठीक है, इस तारीख को तोल होनी है। आज 21 तारीख है तो ये 21 तारीख की पर्ची है जिसमें लिखा हुआ है तोल नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं अपनी पर्ची। अब बात करते हैं गन्ना कैलेंडर। हम गन्ना कैलेंडर पर जैसे जाएंगे तो एक कमेंट आए थे मेरे पास कल कि ये जो इसमें स्टार है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टार है ना, ये स्टार और एक निशान जो है ये वाला, इसका क्या मतलब होता है, कि इनका मतलब क्या है और ये स्टार का मतलब क्या है। तो दोस्तों मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। होता क्या है कि कुछ पर्चियाँ 2 पर 1 कटती हैं, कुछ कटती हैं 4 पर 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पहला पखवाड़ा है, इसमें 11 पर्चियाँ हैं। दूसरा पखवाड़ा है 12, यानी कुल हो गई 23 पर्ची। ठीक, हम ऐसे गिनते हैं इसको, 23 हो गई ना, 23 और अभी स्टार लगे हुए हैं ये 2 पर, तो 23 और 2 25। यानी कि अगर हम तीसरे पखवाड़े के पहले खाने में देखें तो यहाँ हमारी कितनी हो रही हैं 24। ठीक, तो 24 के आधी कितनी पर्चियाँ हुई हमारी 12। अब हम आते हैं अपनी सप्लाई टिकट पर 12 पर। सप्लाई टिकट पर अब हम आएंगे तो सप्लाई टिकट पर आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि 12 पर्चियाँ हमारी आ चुकी हैं और इसके हिसाब से जो स्टार लगे हुए हैं वो 12 पर लगे हुए हैं। ठीक, अब सबसे लास्ट की पर्ची मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे लास्ट की जो पर्ची है वो तीसरे पक्ष के दूसरे दिन की है। ठीक, तीसरे पक्ष के दूसरे दिन की, यानी यहाँ तक हमारी पर्चियाँ ये कट चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 24 हो गई एक पर, तो ये दूसरे वाली पर क्यों जाके हुई। क्योंकि एक पर्ची जिस पर ये बिंदा लगा हुआ है ना, ये डंडा जो लगा हुआ है ये वाला, ये पर्ची इसका मतलब हमारी मतलब इसमें जुड़ी नहीं है, ये एक्स्ट्रा आ गई है। इस वजह से यहाँ पर आके ये, इस वजह से ये 25 पर आकर पूरी 12 हुई हैं। तो इनका मतलब ये होता है, अब इस डंडे का मतलब आपको बताऊं, इसका मतलब ये होता है कि ये पर्ची आपकी नहीं आएगी, इसको आपको नहीं गिनना है। ठीक, क्योंकि जैसे अब यहाँ तक हमारी जो गिनने में हो रही हैं 25, जो यहाँ तक है तीसरे के दूसरे तक अगर आप गिनेंगे तो 11 ये 12 ये 23 24 और 25। ठीक, 25 में से हमने अपनी ये वाली कम कर दी तो कितनी हुई 24 और 24 के आधी कितनी हुई 12, तो यानी कि हमारी ये कुल 12 पर्चियाँ अभी तक आ गई हैं। आपको एक तरह से और समझा देता हूँ। गन्ना कैलेंडर पर गए और यहाँ तक आप गिन सकते हैं, ये यहाँ तक कितनी थी ऊपर 11 12 13 और 14, यानी कि दूसरे पखवाड़े के चौथे खाने में हमारी कितनी हो गई 11 और 3 14। ठीक, तो 14 का मतलब यानी कि हमारी 7 पर्ची आनी चाहिए दूसरे के चौथे तक। अब हम देख लेते हैं दूसरे का चौथा, ये रहा दूसरे का चौथा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल ठीक हो रहा है ना।
तो यही होता है। अब देखिए दूसरे के चौथे के बाद जो हमारी पर्ची आई है वो आई है दूसरे के सातवें में। ये आप देख सकते हैं दूसरे के सातवें में आई है, यानी कि ये वाली पर्ची हमारी गायब हो गई। ठीक, इसके बाद हमारी जो दोनों मानी जाएंगी, एक ये दूसरे का छठा और दूसरे का सातवां, ये दोनों पर्चियाँ फिर हमारी एक होके आई है। ये पर्ची हमारी कैंसिल। तो आप समझ लीजिए अगर स्टार लगा हुआ है यानी कि दो पर्चियों का मिला के जो स्टार होता है वो हमारी पर्ची आ जाती है, और जिस पर ये वाला निशान होगा वो पर्ची हमारी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, यदि ये जो इस पर निशान लगा हुआ है और एक ये तीसरे के पांचवा, इन दोनों की पर्ची अगर बन गई तो इस वाले पर भी स्टार बन जाएगा। और यदि इस पर स्टार नहीं बनता है और इस पर स्टार बन जाता है और एक इस पर स्टार बन जाता है, तो ये वाला जो हमारा तीसरे का चौथा है ये पर्ची फिर नहीं आएगी। तो ये इसका फंडा है दोस्तों। इस तरह से आप अपना गन्ना कैलेंडर समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे पाऊँ। आपके कुछ भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिखिए दोस्तों। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, जो भी मेरे बस में होगा मैं ज़रूर करूँगा। कल इन भाई का कमेंट आया था तो मैंने इनके लिए आज ये वीडियो बना दी है। आशा करता हूँ इन भाई को भी ये बात समझ में आ गई होगी कि हम अपना गन्ना कैलेंडर और अपनी पर्चियाँ किस तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं लेटेस्ट जानकारियाँ। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।